हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसके सर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में, जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 12th और 10th दोनों के लिए पूछा जाता है। और दोस्तों, समास आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर के लिए हिंदी सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं समास का ट्रिक। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज जो ट्रिक बताया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आप ये ट्रिक को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास समास का इंग्लिश होता है कंपाउंड। इसका डिफिनेशन होता है दोस्त, जब दो या दो से अधिक पद के बीच में जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको हटा देने पर जो शब्द बचता है उसको हम समास कहते हैं। चलिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में जाने तो समास का मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षेप। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग बात करते हैं राजा की कन्या, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है विभक्ति चिन्ह की लगा है। देखिए, इतना ज़्यादा बोलना तो है नहीं। जैसे राजा की कन्या है, डायरेक्ट शॉर्ट में इसको हम बोल सकते हैं राजकन्या। उसी तरीके से अगर रहेगा राजा का पुत्र, तो इतना बड़ा जाना नहीं है, विभक्ति चिन्ह बीच से हटाइए, क्या बोल सकते हैं, राज पुत्र। उसी तरीके से विधान के लिए सभा क्या होगा, विधानसभा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो सबको पता है समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। समास के भेद, तो पहला होता है अव्ययी भाव समास। सेकेंड तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्विगु समास। चौथा होता है द्वंद्व समास। पांचवा कर्मधारय समास। और छठा होता है बहुव्रीहि समास। चलिए दोस्तों, अब समझेंगे इसका ट्रिक। चलिए, पहला होता है अव्ययी भाव समास। तो इसका ट्रिक होता है, अगर कोई भी शब्द के शुरू में यथा, वे, भर, प्रति, आ, अगर कोई शब्द के शुरू में ये कोई भी लगा रहे तो हम समझेंगे कि वो हमारा अव्ययी भाव समास है। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे यथासंभव, सेकेंड, जैसे बेरहम, बे लगा है, बेकार, बे लगा है। उसी तरह भरपेट, भरदिन, प्रतिदिन, आजीवन, आमरण। ये कुछ भी रहे तो आप सबको समझना है कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। समास है। दोस्तों एक और बात आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर कोई दो शब्द एक समान हो या अगर कोई दो शब्द अगर एक समान मतलब देता हो, वो भी शब्द आपका अव्ययी भाव समास में ही आएगा। जैसे बातों बात, रातों रात। तो दोस्तों देखिए, ये बीच में जो है ये डॉट का जो है सिंबल, ये हम लोग को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को लगता होगा कि ये द्वंद्व समास का है। नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अगर दो शब्द एक ही समान का हो या दो शब्द एक ही अर्थ बताता हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। वह कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि अगर दो समान एक तरह का शब्द है, एक तरह का अर्थ देता है, तो उसको हम अव्ययी भाव समास समझेंगे, ना कि द्वंद्व समास। चलिए दोस्तों, अब समझेंगे समास के दूसरे भेद का ट्रिक। तो हमारा दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का ट्रिक होता है विभक्ति चिन्ह गायब हो। इस समास में विभक्ति चिन्ह गायब होता है। अगर कोई भी शब्द का विभक्ति चिन्ह गायब हो तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा तत्पुरुष समास है। जैसे समझिएगा दोस्त, राजकन्या। जैसे आपको एग्जाम में राजकन्या दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि एग्जामिनर हमको तो बुद्धू बना रहा है, क्योंकि हमको पता ही है कि अगर राजकन्या दिया है तो हम समझेंगे क्या? राजा की कन्या। राजा की कन्या को क्या कहते हैं? राजकन्या। देखो इसमें से विभक्ति चिन्ह ये की गायब है ना, डायरेक्ट क्या दिया है? राजकन्या। अगर इस तरह का रहेगा तो हम क्या समझेंगे? कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। उसी तरीके से अगर आपको रहेगा दिया प्रेम मग्न। प्रेम मग्न, तो प्रेम मग्न का मतलब प्रेम में मग्न। प्रेम में मग्न, अर्थात ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? इसमें देखिए, क्योंकि में चिन्ह क्या है? गायब है। क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं साफ साफ कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? गायब है। क्योंकि इसमें साफ ट्रिक बता रहा है हमको कि जिस शब्द का विभक्ति चिन्ह गायब हो उसको हम क्या समझेंगे? तत्पुरुष समास। इसमें देखिए में गायब है, प्रेम में मग्न, अर्थात प्रेम मग्न। उसी तरीके से
जैसे रहेगा आपके सामने धर्मशाला। धर्मशाला पता ही है, धर्मशाला का मतलब क्या होता है? धर्म का शाला, अर्थात धर्म का आलय, उसको क्या कहेंगे? धर्मशाला। उसी तरीके से रसोई घर, रसोई घर रहेगा। तो आपको भी पता है कि एग्जामिनर क्या करने चाह रहा है, आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है। आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि रसोई घर का मतलब क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? क्वेश्चन कीजिएगा कि आखिर ये रसोई घर होता क्या है। तो आप दिमाग लगाइएगा कि रसोई घर क्या होता है, तो आप तुरंत मतलब कि सोच लीजिएगा कि रसोई घर होता है रसोई का घर। रसोई का घर। देखिए इसमें का अर्थात विभक्ति चिन्ह क्या हुआ है? छिपा हुआ है। अर्थात ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उसी तरह से अगर आपको रहेगा कामचोर दिया हुआ, कामचोर, जो काम में अपना यानी कि देह चुराता है उसको क्या बोलते हैं? कामचोर। काम में मतलब इसमें विभक्ति चिन्ह छिपा हुआ है, अर्थात कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। उसी तरीके से जैसे रहेगा विद्यालय, तुरंत दिमाग लगाएंगे कि विद्यालय आखिर होता क्या है। विद्यालय होता क्या है? सबको पता है, विद्या का आलय। क्या? विद्या का आलय। तो इसमें का क्या है? छिपा हुआ है, अर्थात कौन सा समास? तत्पुरुष समास। उसी तरीके से अगर रहेगा राह खर्च, क्या रहेगा? राह खर्च। तो इसका क्या होता है? राह के लिए खर्च। क्या चीज? राह के लिए खर्च। क्या होता है? राह खर्च। तुरंत दिमाग लगाइएगा, इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए क्या है? छिपा है, अर्थात कौन सा समास है? ये हमारा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको तत्पुरुष समास भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, अंत तक देखें, क्योंकि आपको जो आज जो ट्रिक बताया जा रहा है ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा ट्रिक सिर्फ आपको स्टडी बाय SK सर के ही पास मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे हम जानते हैं तीसरा जो है भेद। तीसरा भेद क्या है? तीसरा भेद हमारा है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। चलिए, इसमें क्या होता है? द्विगु समास में क्या होता है? चलिए, द्विगु का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझेंगे कि द्विगु क्या होता है। द्विगु अर्थात इसमें दो संख्या आता है ना, संख्या, अर्थात ये वाला जो है समास क्या होगा? हमको संख्यावाचक हो, अर्थात ये पहला पद है ना, द्विगु, दो दो बताता है ना, अर्थात इसमें जो है प्रथम पद, इस समास का प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, विशेषक, अर्थात इस समास का प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। अभी भी नहीं समझे? तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, जैसे अगर रहेगा चतुर्वेद, तो चतुर्वेद सुन के क्या लगता है? इसमें क्या संख्या आ रहा है? चतुर, अर्थात चार, संख्यावाचक है ना। कौन सा समास? द्विगु समास। उसी तरीके से अगर आपको रहेगा पसेरी, गांव घर में सुनते होंगे पसेरी। पसेरी अर्थात पांच, क्या होता है? शेर, पांच शेर, अर्थात 5 kg। तो इसमें 5 संख्यावाचक है। कौन सा समास? द्विगु समास। उसी तरीके से अगर रहेगा चवन्नी, चवन्नी, चवन्नी में क्या आता है? 4 आना, 4 आना, अर्थात इसमें क्या है? संख्यावाचक। कौन सा समास? द्विगु समास। उसी तरीके से अगर रहेगा त्रिलोक, त्रिलोक, अर्थात प्रथम पद क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, त्रि अर्थात 3। तो कौन सा समास? द्विगु समास। उसी तरीके से अगर रहेगा पंचमुख, कितने मुख? पंच, अर्थात 5, प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक है। कौन सा समास?
द्विगु समास। उसी तरीका से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रहेगा चौराहा। चौराहा मतलब कि चार रास्ता का समाहार, जहाँ पे चार रास्ता का मेल होता है वो क्या कहलाता है? चौराहा। प्रथम पद क्या है? चार, अर्थात चौराहा। संख्यावाचक है तो कौन सा समास? द्विगु समास। तो फटाफट हम लोग यानी कि ट्रिक को समझते जाएंगे, तो वीडियो में आगे बने रहें। चलिए अब समझेंगे हम चौथा भेद। चलिए दोस्तों, तो कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए हमारा है चौथा भेद। ये चौथा भेद क्या है? अब हमारा आता है द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। तो चलिएगा, तो इसमें देखिए द्वंद्व समास में होता क्या है, जब दो शब्द एक दूसरे का क्या हो? विपरीत हो। ऐसा कोई दो शब्द जो आपस में एक दूसरे का विपरीत हो, लेकिन दोनों एक साथ सुनने में देखने में हमको अच्छा लगे, वो क्या होता है? वो हमारा यानी कि द्वंद्व समास होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राधा कृष्ण। राधा कृष्ण इस तरह से देखा। राधा कृष्ण के बारे में सबको पता है। देखो दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत है। उसके बाद ये दोनों साथ में सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। उसी तरीके से माता पिता, दोनों एक दूसरे से विपरीत है, बट दोनों क्या लग रहा है? सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से दाल भात। दाल भात हो गया। रात दिन। सीताराम। लोटा डोरी। लोटा डोरी। तो इस तरह का कोई भी आपको शब्द दिखे तो कौन सा समास होगा? वह हमारा होगा द्वंद्व समास। क्या चीज? द्वंद्व समास। चलिए हम लोग कितना समास का ट्रिक पढ़ चुके हैं? 4 समास का। अभी और 2 भेद बचा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को साझा करें अर्थात शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज हम जानेंगे 5वां यानी कि समास का भेद, जो हमारा होता है 5वां भेद कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। ये जो होता है स्पेशल के लिए होता है। किसके लिए? स्पेशल के लिए होता है। स्पेशल जैसे गेस्ट होता है ना, स्पेशल गेस्ट के लिए ये होता है। चलिए स्पेशल गेस्ट अर्थात विशेष व्यक्ति के लिए, जैसे हम लोग जान लेते हैं, जैसे घनश्याम। घनश्याम। घनश्याम का मतलब क्या होता है? घन के समान अर्थात घनश्याम। ये रहेगा तो क्या होगा? कौन सा समास? कर्मधारय समास। अभी भी नहीं समझे? चलिए और समझाते हैं। जैसे नवयुवक का बात करते हैं। नवयुवक, इसमें समझ लेते हैं क्या होता है। तो नवयुवक का अगर 2 पद में विभक्त करेंगे, नव, एक होता है नव, एक होता है युवक। अब समझिएगा ध्यान से। नव होता है विशेषण, ठीक है, और पहला पद का जो है जो क्या करता है, यानी कि कुछ विशेष हो, पहला पद विशेषण और पहला होता है सेकेंड होता है विशेष। मतलब कि सेकेंड पद का जो यानी कि विशेषता बतलाता है वो हमारा हो गया क्या चीज? कर्मधारय। जैसे ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष, या तो हम बोल सकते हैं उपमा। चलिए समझते हैं अब इसको। जैसे आपके सामने रहेगा सज्जन,
तो इसका समाहार करते हैं तो क्या होता है, सत्य जोड़ जन। मतलब जो सच्चा होता है अर्थात सत्य होता है, जन अर्थात व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, सज्जन। उसी तरीके से नील कमल, नीला कमल क्या होगा, स्पेशल ही चीज ना है, नीला कमल अर्थात नील कमल। इस तरह का समास कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। उसी तरीके से जैसे होगा महात्मा, महान आत्मा को क्या बोलते हैं, महात्मा। जो भी महान आत्मा होता है, महान आत्मा क्या होगा, महात्मा। तो ये क्या है, स्पेशल चीज है। तो जो स्पेशल होगा कौन सा समास होगा, वो हमारा होगा कर्मधारय समास। उसी तरीके से अगर रहेगा महापुरुष, क्या चीज, महापुरुष। तो महापुरुष क्या होगा, महान पुरुष को क्या बोलते हैं, महापुरुष, महान पुरुष को महापुरुष। इस तरह के शब्द रहेगा तो कौन सा समास होगा, हमारा होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। चलिए अगला, जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन, वो क्या होगा, कमल नयन। ये तमाम अगर वर्ड इस तरह का कोई भी शब्द आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो वो हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज का हम पढ़ते हैं छठा जो समास है वो हमारा है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। चलिए इसको थोड़ा अच्छा तरीके से समझते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बाहुबली टाइप का चीज़ जो होगा, बाहुबली बोले तो वीआईपी टाइप का चीज़। देखो एक स्पेशल होता है, एक वीआईपी होता है। जैसे हम लोग जानते हैं गुड बेटर, ठीक है, गुड अच्छा होता है, बेटर उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से एक स्पेशल होता है, एक वीआईपी होता है, ठीक है। तो वीआईपी जैसे कि बाहुबली टाइप का हो गया, ठीक है। तो चलिए समझते कि वीआईपी क्या होता है। मतलब कि जो इस ब्रह्मांड में एक चीज हो, मतलब उसके अलावा दूसरा चीज हो ही ना, वो हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास। जैसे हम लोग बात करते हैं लंबोदर का, सबको पता है लंबोदर का मतलब होता है लंबा हो जिसका उदर। अर्थात ये शब्द सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए यानी कि पुकारा जाता है या बोला जाता है, वो हमारा क्या होता है, गणेश जी। कौन, गणेश जी। उसी तरीके से अगर रहेगा चक्र पानी, मतलब कि चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, चक्र हाथ में रखने वाला, अर्थात ये कृष्ण जी। उसी तरीके से अगर रहेगा चक्रधर, चक्र को रखने वाला, ये भी कौन होगा, कृष्ण जी, ठीक है। उसी तरीके से यदि रहेगा आपके सामने चतुर्मुख, चतुर्मुख, अगर चतुर्मुख रहेगा तो चार जिसका मुख हो, अर्थात ये स्पेशल आदमी है ना, चार जिसका मुख हो, तो वो हमारा कौन हो सकता है, ब्रह्मा जी। कौन है, ब्रह्मा जी। तो पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी कितने हैं, एक ही है ना। तो ये कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। जैसे वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात कौन जी, सरस्वती जी। कौन है, सरस्वती जी। पूरे ब्रह्मांड में एक है। पीताम्बर, पीला हो अंबर, ठीक है। उसी तरीके से जैसे रहेगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, जिसके सर पे क्या हो, चंद्रमा हो, अर्थात कौन, शंकर जी। कौन, शंकर जी। उसी के तरह अगर रहेगा नीलकंठ, नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात कौन है, शंकर जी। इसके बारे में आप लोग को पता भी होगा कि शंकर जी को नीलकंठ क्यों कहते हैं। तो जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय दो चीज निकला था। देखिए
निकला था विष और अमृत। अमृत तो सब धारण करना चाहता था, लेकिन विष कोई धारण करना नहीं चाह रहा था। तो अब बात आ रही थी विष कौन था, मतलब कि विष कौन ग्रहण करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन बनाना था ना। तो यानी कि शंकर जी विष को क्या किए थे, पी लिए थे। तो विष उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। तो अब तो शंकर जी का थोड़ा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, गड़बड़ होने लगा। उसके बाद मैया पार्वती ने उसके शरीर का पूरा विष को क्या किया था, कंठ में यानी कि स्थित कर दिया था। तभी से शंकर जी को नीलकंठ के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह का यानी कि कोई भी ऐसा शब्द आपके सामने आए जो कि आपको लगे पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, अर्थात वीआईपी हो, वो समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। एक और है जिसको अब बाद में मानिए या एक्स्ट्रा मानिए, एक आता है नय्य समास। क्या, नय्य समास। देखिए इसका मतलब ही होता है नय्य, मतलब कि जिसमें क्या चीज का उच्चारण, नहीं का मतलब है, मतलब कि अगर अर्थ दे तो क्या दे, नहीं अर्थ हमको पैदा करे या नहीं अर्थ बताए, उस तरह का यानी कि शब्द हमारा होगा नय्य समास। जैसे अछूत रहेगा, मतलब कि अछूत, मतलब कि जिसको ना छू सकते हैं, अछूत। इसमें क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नय्य समास होगा। ठीक है, नय्य समास। उसी तरीके से जैसे होगा अकर्म। अकर्म, नहीं हो कर्म, नहीं हो कर्म, अर्थात कौन सा समास, नय्य समास। सीधा सीधा आप समझिए ना कि जिसमें नहीं शब्द का मतलब कि अर्थ निकले नहीं, वो क्या होगा, नय्य समास। जैसे अज्ञात, मतलब जो हमको ज्ञात नहीं हो, जो ज्ञात नहीं हो, इस तरह का अगर कोई वर्ड रहे तो आपको समझना है कौन सा समास है, नय्य समास। अचल, मतलब कि ना चल सके, अचल। तो इस तरह का अगर कोई नहीं मतलब अर्थ देने वाले कोई भी शब्द हो तो वो कौन सा हो, नय्य समास। कौन सा समास, नय्य समास। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।